इनकी स्पेशल एबिलिटी की बात करें तो आयरन मैन और बैटमैन इन दोनों की स्पेशल एबिलिटी नेक्स्ट लेवल की है, जो कि अपने सामने वाली एनिमे से लड़ने में काफी ज्यादा एडवांटेज देता है। लेकिन इन दोनों की एबिलिटी वेरी करती है सिचुएशन के हिसाब से। और सब जानता है कि टोनी स्टार्क कितना बड़ा इंजीनियर है, एक गुफा के अंदर होते हुए भी एक फुल्ली फंक्शनल सूट बना लिया था, और ये सबके बस की बात नहीं है। और किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को इमीडिएटली एनालाइज करके उसका सॉल्यूशन निकाल देता है। जैसे कि तुम एंड गेम में देख लो, शायद ही आयरन मैन का वो वाला सेक्रीफाइस कोई भूल पाएगा, लेकिन बैटमैन को तुम भूलना मत। बैटमैन अपना जो भी काम करता है उसका काम इतना ज्यादा पीसफुल और क्लियर होता है कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। वो अपने डिटेक्टिव स्किल से किसी भी फिंगरप्रिंट को इजीली पहचान सकता है। किसी भी बैटल के स्टार्ट होने से पहले बैटमैन एक परफेक्ट प्लानिंग बनाता है, और इसी के साथ अपने प्लानिंग के लिए एक बैकअप भी रेडी रखता है। इस मामले में तो शायद ही बैटमैन को कोई बीट कर पाएगा, नहीं तो तुम खुद ही देख लो, अपने एक प्लानिंग के दम पे उसने सुपरमैन तक को भी हरा चुका है। और अब तुम ही बताओ सुपरमैन से भी ज्यादा कोई पावरफुल है क्या। और अब इनके सूट और टेक्नोलॉजी की बात करें तो बैटमैन का सूट काफी ज्यादा सिंपल है। वो नॉर्मल क्रिमिनल से लड़ने के लिए अपना बैट सूट यूज करता है, जो कि बुलेट प्रूफ और फायर रेजिस्टेंट है। और इसी के साथ उसके पास एक आर्म सूट है, जो कि बैटमैन इसे पहन करके सुपरमैन तक को हरा रखा है। बैटमैन अपने फाइट के दौरान कुछ गैजेट्स का भी यूज करता है, जैसे कि बैट मोबाइल, बैट साइकिल एंड बैट विंग्स, और ये है बैटमैन के कुछ खास गैजेट्स। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इन सब के साथ ही बैटमैन आयरन मैन का ज्यादा कुछ तो बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि नॉर्मली सबको पता है कि आयरन मैन अपनी गलतियों से कितना कुछ सीखता है, इसीलिए वो अपने सूट में कुछ ना कुछ एडिट करता रहता है। और उसका जो अभी करंट सूट है वो पिछले वाले सूट से काफी ज्यादा एडवांस और हाईटेक है। जैसे कि तुम खुद ही देख लो, आयरन मैन 3 में उसके सूट में हीटर ना होने के कारण उसे काफी ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ा था। और इसी चीज को तुम स्पाइडरमैन होमकमिंग में देख लो, स्पाइडरमैन के सूट में हीटर भी लगाया था आयरन मैन ने, ताकि पीटर को उस चीज का सामना ना करना पड़े जो आयरन मैन ने किया था। अपने इन्हीं टेक्नोलॉजी को पागलों की तरह इंप्रूव करने वाले आदत ने आयरन मैन को नैनोटेक बनाने पर मजबूर कर दिया था। और आयरन मैन जो भी चीज सोचता है या जारविस से बोलता है, सूट उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसलिए सूट और टेक्नोलॉजी के मामले में आयरन मैन को बीट करना शायद ही नामुमकिन है। लेकिन तुम कमेंट करके बताना ऐसा कौन है जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। तो देखो, लगभग हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिया है, जिससे पता चल रहा है कि आयरन मैन के हाई इंटेलिजेंस और आर्मर के कंपैरिजन में बैटमैन का टिकना लगभग नामुमकिन है। लेकिन ये तो मूवी के साइड से था, जो मूवी में दिखाया गया है। अगर कॉमिक्स और डीसी यूनिवर्स के हिसाब से देखें तो बैटमैन को हराना आयरन मैन के लिए भी नामुमकिन होगा, क्योंकि जस्टिस लीग के जितने भी मेंबर हैं वो बैटमैन से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं। बैटमैन भी अच्छे से जानता है कि वंडर वुमन, फ्लैश और सुपरमैन इन सुपर हीरोज़ के कंपैरिजन में उसकी ह्यूमन बॉडी कुछ भी नहीं कर सकती, इसीलिए वो हर पॉसिबिलिटी के लिए रेडी रहता है। अगर ये शायद तुम में से किसी ने कॉमिक्स पढ़ा होगा तो पता होगा कि जस्टिस लीग में जितने भी मेंबर हैं सबके लिए बैटमैन ने प्लान रेडी रखा है। अगर फ्यूचर में सुपरमैन ह्यूमैनिटीज़ को ख़त्म करने के लिए निकला तो शायद ही कोई होगा जो सुपरमैन को रोक पाएगा। लेकिन बैटमैन इतना ज़्यादा एडवांस है कि उसने पहले से ही क्रिप्टोनाइट वेपन बना रखा है सुपरमैन को रोकने के लिए। तुम्हें क्या लगता है, बैटमैन और सुपरमैन में अगेन फाइट हुआ तो इस बार कौन जीतेगा? लेकिन आयरन मैन के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है जिससे वो एवेंजर्स की टीम में जितने भी मेंबर है उन्हें हरा सके। इससे पता चलता है कि बैटमैन अपने काम को लेकर के कितना डेडिकेटेड रहता है। लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ से थोड़ी ना जीता जा सकता है। अगर सामने वाले की वीक पॉइंट पता हो तो उसे आराम से हराया जा सकता है। और सबको पता ही है कि बैटमैन डिटेक्टिव के नाम से जाना जाता है, तो उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आयरन मैन का वीकनेस को जानने में। और सबको पता ही है कि आयरन मैन का वीकनेस क्या है। हाँ, सही समझे, आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी। देखो, बैटमैन तुरंत एनालाइज कर लेगा कि आयरन मैन का पावर सोर्स क्या है, और आर्क रिएक्टर जितना ही पावरफुल है उतना ही अनस्टेबल भी हो सकता है। थोड़ा सा भी आर्क रिएक्टर को डैमेज पहुंचा तो ये चीज़ आयरन मैन के लिए डिसएडवांटेज हो सकता है। और ये मत भूलना कि बैटमैन डार्कनेस का किंग है। मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि ये दोनों ही मेरे फेवरेट है। और अब तुम कमेंट करके बताओ कि अगर इन दोनों में फाइट हुआ तो कौन जीतेगा। और तुम ये भी कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट कंपैरिजन वीडियो किस पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।